हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज सत्यम जैन एंड वेलकम यू बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। वही पुराना तरीका। बहुत लोगों ने बोला सर बीच बीच में आईपैड वाले लेक्चर्स भी ले लेना, वो नोस्टैल्जिक फील करना ज़रूरी है। तो आई वाज लाइक ठीक है, एक लेक्चर ये वाला आईपैड से लेता हूँ। सो या बैक टू दी ओरिजिनल फॉर्मेट। और मैंने तो बोला था कि मेरे को थंबनेल भी वही वाला बनाने दो जब मैं लिख के समझाता था, बट एवरीबडी वाज लाइक नहीं सर, अभी वो थंबनेल वो नए वाला लगाते हैं। सो दैट इज़ हाउ। ऑल्सो अ कॉशन बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थोड़ी बैकग्राउंड में हॉर्न की आवाज़ आ सकती है क्योंकि आपने बोला था आईपैड से रिकॉर्ड करना है, तो मुझे नए वाले ऑफलाइन क्लासरूम से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी साउंड कवर वगैरह नहीं है, तो दैट इज़ एन इशू। तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव वीडियो। 15-20 मिनट में मैं आपको एक पूरा डिटेल समझा दूंगा कि कैसे आप सोच सकते हैं रिगार्डिंग अचीवमेंट्स ये वो। और 100 के आसपास की मैंने लिस्ट भी बना ली है, वो भी आपको दे दूंगा। लिस्ट तो बनाने को 1000 की बन सकती थी, बट 100 के आसपास की बना दी। इतने में से आपको सोचना आ जाएगा। एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो अगर समझ में आता है तो, बाकी सोचना तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जस्ट फिल आउट ऑफ दीज थिंग्स समथिंग, अपना सोच के कुछ बना के फिल करो एंड उसके बाद मूव ऑन करो। क्यों? क्योंकि ये एडिटेबल ऑप्शन है। दिस ऑप्शन इज एडिटेबल, एडिट हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी PDF, ये देखो, ये 12-13 पेजेस की पूरी PDF है। सब कुछ मैंने लिख रखा है यहाँ पे। दिस इज अवेलेबल ऑन द अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नॉर्मल अंडरस्टैंड यूपीएससी भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी मिल जाएगा। ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। आई वेलकम यू बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। ऑलराइट, सो सबसे पहले अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप करके एक सबसे पहले वाला आप देखोगे, उसमें प्राइजेस है ना, वो पूछ रखा है। सबसे पहला कॉलम है प्राइजेस का, तो उसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ कैसे भर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल इन ग्रेजुएशन एंड PG, है ना। तो ये क्या है कि भाई हमें ग्रेजुएशन में, PG में कभी भी कोई मान लो किसी ईयर में किसी बच्चे को फर्स्ट प्राइज़ आया, सेकंड प्राइज़ आया, थर्ड प्राइज़ आया, थर्ड मतलब रैंक आई है, तो वो रैंक आप एज इट इज़ लिख सकते हो, है ना। ऑल्सो इन चीज़ों के सर्टिफिकेट या प्रूफ आपसे मांगे नहीं जाते हैं, आज तक तो मांगे नहीं है यूपीएससी में। इसमें भी अगर आप देखोगे आपके अपने फॉर्म में भी, तो एक जगह है जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। ध्यान से देखिएगा। तो उस दिन इंटरव्यू वाले दिन भी यूपीएससी आपसे इसके प्रूफ और डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करता है। अंदर पैनल के सामने तो ले जाना बहुत दूर की बात है, वहाँ तो कुछ लेके जा ही नहीं सकते, बाहर भी चेक नहीं होता है। तो प्लीज़ बी अ बिट अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, आपको कोई भी मेडल मिला है, इसको मेडल की तरह लिख लो, इसी को रैंक की तरह भी लिख सकते हो, फर्स्ट रैंक इन फलाना डिमाका। ठीक है, देन सेकंड इज स्कूल या डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन अपनी क्लास। बहुत बच्चे लिखते हैं, ये बहुत बच्चे होते भी हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो बच्चा आता है वो अच्छा मतलब नॉर्मली जनरली वो ठीक परफॉर्म कर रहा होता है अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में, क्लासेस में। तो उस क्लास का पर्टिकुलर स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, फर्स्ट रैंक इन स्कूल। ठीक है, देन ये बहुत ध्यान से सुनना, सब बच्चों का लगभग एक तो ये आ ही जाता है। जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइज इन डैश कंपटीशन इन स्कूल या फिर इन कॉलेज, या फिर जैसे कुछ बच्चे भरते हैं कि इन टाउन प्रतियोगिता, इन फलाना प्रतियोगिता, इन फलाना कंपटीशन, तो उस कंपटीशन का नाम आ जाएगा। अब ये जो डैश है इसमें आप कुछ भी भर सकते हो। इट कैन बी ऐसे कॉम्पिटिशन, इट कैन बी ड्रामा कॉम्पिटिशन, इट कैन बी पोएट्री कॉम्पिटिशन, इट कैन बी अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। तो दिस कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। नाउ क्या हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ दें सर फर्स्ट प्राइज इन ऐसे कॉम्पिटिशन इन स्कूल? एक तरीका ये भी है, लेकिन व्हाट इज़ अ बेटर वे, क्योंकि अब मैं क्या पूछूंगा आपसे, समझो इस चीज़ को, ये क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरव्यू पैनल क्या पूछेगा, ऐसे क्या होता है, ये तो पूछेगा नहीं। तो इंटरव्यू पैनल को हमें कोई कीवर्ड देना है। वो कीवर्ड कैसे दिया जाता है? फर्स्ट प्राइज इन ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट प्राइज इन ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन रोल ऑफ सोशल मीडिया, फर्स्ट प्राइज इन ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, फर्स्ट प्राइज इन ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दिस इज हाउ यू कैन हैव मल्टीपल पॉइंट्स, है ना। ये मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। ऐसे ही आप भी अपना पर्टिकुलर देखो कि आपने कभी कोई ऐसे लिखा हो, कोई किसी थीम पे ड्रामा किया हो, किसी चीज़ पे पोइट्री लिखी हो, कभी कोई पोइट्री रिसाइट करी हो, सिर्फ लिखने की बात नहीं है ना। पोइट्री रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन हो सकता है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो सकता है, इतने सारे कंपटीशन होते थे स्कूल में। तो उसमें किसी भी थीम पे आपने पोस्टर, पोएट्री, ड्रामा, एसे, स्पीच, डिबेट, सब कुछ होता है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें से कोई भी चीज़ आप उठा के एक पर्टिकुलर एंट्री अपनी डाल सकते हो, जो भी आपने किया। बात समझ में आ गई? थोड़ा सोचोगे तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है ना। और उसके आसपास का भी आप लिख सकते हो। नाउ ये पूरा समझ में आ गया? तो इसी में इतनी सारी एंट्रीज है, इसमें से कोई एक एंट्री तो अपनी फाइनल आप कर ही सकते हो। देन जैसे कुछ बच्चों का
UGC नेट JRF ये सब कुछ क्लियर हुआ होता है ना, तो वो उस पर्टिकुलर एंट्री को लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हो, क्लियर्ड UGC नेट इन पॉलिटिकल साइंस, क्लियर्ड UGC नेट इन सोशोलॉजी, क्लियर्ड UGC नेट इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। JRF किया है तो JRF भी, है ना, सिक्योर्ड UGC नेट JRF इन पॉलिटिकल साइंस, ऐसे करके। देन 5वें नंबर पे क्या है, 1 प्राइजेज इन इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज क्विज, है ना। ये बहुत बच्चे लिखते हैं कि इंटर स्कूल क्विज हुई थी सर एक, किस टॉपिक पे हुई थी, भारत को जानो। इंटर स्कूल क्विज हुई थी सर एक, किस टॉपिक पे हुई थी, रिगार्डिंग स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, कुछ भी मतलब अच्छा सा कोई टॉपिक, रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, कोई भी ऐसा टॉपिक है ना, रिगार्डिंग बर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फोना। तो कोई भी हम एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक निकालेंगे और बताएंगे कि हाँ हमने उसमें कौन सी क्विज जीती थी, मतलब जो भी हमने किया है उस पर्टिकुलर हिसाब से हम यहाँ पे भर सकते हैं। तो 1 प्राइज इन इंटर स्कूल क्विज ऑन एटसेट्रा टॉपिक। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया भी है, भारत को जानो। बात समझ में आ गई। देन अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये बहुत बच्चों को मिलता है कि सर मेरी क्लास 10th में इतनी % आई थी तो मुझे अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस मिला। टॉपर नहीं था लेकिन एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला, 9th में मिला, 8th में मिला, 11th में मिला, बिल्कुल भर सकते हो, अवार्ड है ना। और इसमें कुछ बच्चों के डाउट होते हैं सर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल का भरूं क्या, नहीं, आप स्कूल भर सकते हो, कॉलेज भर सकते हो, कॉलेज के बाद वर्क करते हो तो उसका भर सकते हो, इस पूरे दायरे से बाहर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशन में कुछ हुआ है वो भर सकते हो। और इससे भी बड़ा, मान लो आपकी टाउनशिप ने कुछ करवाया है, आपके किसी समाज ने कुछ करवाया है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसकी चिंता मत करो। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने खुद अपने आप स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल एंड इवन बाहर जो मैंने काम किए थे इस सब के दायरे से बाहर, वो सब इसमें लिखे थे और मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी जब मैं कह रहा हूँ तो। ओके। देन बेस्ट फ्रेशर अवार्ड मिलता है बच्चों को, फेयरवेल का अवार्ड मिलता है तो बहुत बच्चे उसको लिखते हैं कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, वो करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर हंसराज अवार्ड, है ना, तो ये फेयरवेल के टाइम मिलता है। अगर किसी को ऐसे नहीं लिखना तो कैसे लिख सकता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, ठीक है, ऐसे करके अवार्ड होता है। फिर उसके बाद मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट अवार्ड, मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट अवार्ड, 100% अटेंडेंस अवार्ड, ये सब अवार्ड आप इसमें लिख सकते हो। देन डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह का, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर सिर्फ स्कूल में नहीं होते हैं बच्चे, ओलंपियाड में होते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ओलंपियाड में पहला स्थान इस बच्चे का आया, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन इंग्लिश ओलंपियाड, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन मैथ्स ओलंपियाड, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन बायोलॉजी ओलंपियाड, जो भी आप कभी रहे हो, कुछ भी हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन CBSE सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है बहुत बच्चों को, वो वाला आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई एक इस बार तो वो भी था, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने वो भरा था कि अवार्ड फॉर बीइंग इन टॉप 1% इन मैथ्स इन क्लास 12th। तो ये CBSE शायद सर्टिफिकेट देता है कुछ बच्चों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप वो भर सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग टू राइट। देन बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में अच्छा किया था। छोटी छोटी स्कॉलरशिप, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो, छोटी छोटी युवा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप, मेधावी स्कॉलरशिप, है ना, कोई भी छोटे छोटे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, 10th की, 12th की, यूनिवर्सिटी की। देन बच्चे और इनोवेटिव होते हैं, जैसे साइंस रिले रेस, मैथ रिले रेस, ये सब चीज़ें स्कूल में होती थी ना। तो जैसे मान लो अभी मुझे को अपना अवार्ड याद करना हो तो जैसे हिंदी स्पीच कॉम्पिटिशन, वॉन फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश स्पीच कॉम्पिटिशन, समझ रहे हो। तो ऐसे करके यू कैन ऑलवेज फ्रेम आउट थिंग्स, यू कैन ऑलवेज मेक सच स्टेटमेंट्स। याद करो, स्कूल में कुछ ना कुछ याद आएगा, ऐसा नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ मिला होता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, बट यही मौका है सोचने का कि नहीं यार हम अच्छा कर रहे थे, उस चीज़ से कॉन्फिडेंस ड्राइव आउट करने का कि ऐसा नहीं यार हमने लाइफ में कुछ चीज़ें करी हैं, भले वो छोटे लेवल पे की हो। उस टाइम आप भी तो छोटे ही थे ना, समझो बात को। देन CBSE सर्टिफिकेट फॉर डिस्टिंक्शन मिलता है बच्चों को, जिसकी मैं बात कर रहा था। CBSE मेरिट स्कॉलरशिप, स्टेट टॉपर इन साइंस एग्जीबिशन, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। ऐसा कुछ सोच सकते हो, अगर किसी कोई एग्जीबिशन हुआ था वो आपने जीता था, उसकी बात यहाँ पे लिख सकते हो। किसी एग्जीबिशन में आपको अप्रिसिएशन अवार्ड मिला था, वो लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं आपने जीता हो, बट आपको अप्रिसिएशन अवार्ड मिला हो, उसकी बात लिख सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला हो, वो लिख सकते हो। बहुत बच्चे बेस्ट प्रेजेंटर लिखते हैं कि सर मैंने प्रेजेंटेशन दी थी
ऑन है ना, ऑन के बाद मैंने डैश छोड़ दिया है, वहाँ पे आप टॉपिक अपने आप लिख सकते हो। मैंने यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्रेजेंटेशन दी थी और उसके लिए मुझे बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला था, आप वो लिख सकते हो, वो मेंशन कर सकते हो। देन रैंक 1 इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, रैंक 2, रैंक 3, किसी की क्लास में आएगी, किसी की स्कूल में आएगी, किसी की डिस्ट्रिक्ट में आएगी, किसी की स्टेट में आएगी, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपनी रैंक के साथ, है ना, समझ में आई बात। सो दिस वाज रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स एंड प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप, जो सबसे पहला कॉलम आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिख रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको? चले लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग विच इज स्पोर्ट्स एनसीसी। अब देखिए ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें आप देखोगे कि मैंने लास्ट में 15वां नंबर एनए का छोड़ रखा है। अगर कोई बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि सर मैंने नहीं एक्चुअल में कभी स्पोर्ट्स में एनसीसी में कभी ज़्यादा नहीं किया है, तो वो बेफिक्र होकर वहाँ पे एनए लिख सकता है, चिंता मत करो, बहुत बच्चे लिख के जाते हैं। एक साल मैंने भी लिखा था एज फार एज आई कैन रिमेंबर, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, उस पर कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बट फिर भी मैंने आपके लिए बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे मेंशन करी है, उनके बेसिस पे कुछ सोच के देखो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई गेम बहुत ही हाई फाई लेवल पे खेला हो, किसी छोटे लेवल पे खेला है ना। प्लेड क्रिकेट इन द स्कूल टीम, प्लेड फुटबॉल इन द कॉलेज टीम, प्लेड बैडमिंटन इन द डिपार्टमेंट टीम, प्लेड वॉलीबॉल इन द स्टेट टीम, या स्टेट टीम तो चलो बड़ा ही हो गया, प्लेड वॉलीबॉल इन द अगेन स्कूल टीम। तो कोई छोटे लेवल पे अगर खेला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भर सकते हो। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमने किस लेवल पे खेला है, हम आपको इस चीज़ से जज करेंगे कि अच्छा आप बोल रहे हो आपने वॉलीबॉल खेला, चलो ठीक है, मैं आपसे वॉलीबॉल की चीज़ें पूछता हूँ, तो हम आपकी ऑनेस्टी को वहाँ जज करेंगे, समझो बात को, ठीक है। तो जैसे मान लो एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट है तो वो तो एज इट इज़ भर ही देना है। उसके अलावा जैसे बहुत बच्चे एनएसएस करते हैं, है ना, एनएसएस के वॉलंटियर होते हैं, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई तीनों सालों में, कोई स्कूल में, तो वो ज़रूर लिख सकते हो आप एनएसएस वॉलंटियर। और एज अ वॉलंटियर आपने क्या किया, है ना। जैसे कुछ बच्चे प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, कुछ बच्चे क्लेanलीनेस ड्राइव करते हैं, कुछ बच्चे ऑर्फनेज विजिट करते हैं, कुछ बच्चे ओल्ड एज होम विजिट करते हैं, राइट, कुछ बच्चे सैनिटेशन पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने इसमें भर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हो। एज एनएसएस वॉलंटियर सो एंड सो, है ना, जैसे एज एनएसएस वॉलंटियर ऑर्गेनाइज प्लांटेशन ड्राइव, एज एनएसएस वॉलंटियर टुक पार्ट इन क्लेanलीनेस ड्राइव, ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका उसी को लिखने का होता है एनएसएस सर्टिफिकेट, है ना, कि सर हमें सर्टिफिकेट मिला था, एनएसएस सर्टिफिकेट फॉर वॉलंटियरिंग इन दिस, फॉर सर्विंग इन दिस, ये कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, वॉलंटियरिंग करो, सर्विंग करो, है ना, फॉर सर्विंग इन ओल्ड एज होम्स, फॉर सर्विंग इन लेप्रेसी हॉस्पिटल्स, तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन देखो ये मैं भी समझा रहा था ना, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, और स्टूडेंट्स तो ये भी लिखते हैं 4x100 मीटर रिले रेस, तो ये सब चीज़ें भी। अब देखो जैसे कोई बहुत ही बचकानी चीज़ है, जैसे मान लो स्पून रेस, है ना, स्पून एंड लेमन, तो मुझे लगता है वो नहीं लिखना चाहिए, हालांकि बच्चे लिख देते हैं, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा वैसे हो जाता है ज़्यादा ही छोटे बच्चों वाला। तो उसकी जगह जो भी कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स है आप उसका नाम लिख के कि आई प्लेड दिस एंड दिस स्पोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट, एट यूनिवर्सिटी, एट डिपार्टमेंट, एट तहसील, किसी भी लेवल पे जहाँ भी आपने खेला, जैसे मैं आपको बता रहा था, स्टेट, नेशन, किसी पर्टिकुलर एनजीओ के लिए खेला है, किसी पर्टिकुलर टीम में खेला है, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही हाई फाई लेवल पे खेला हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आपने खेला है और आपसे उस पर क्वेश्चन पूछ के आपकी जानकारी जान रहे हैं, समझ गए बात। देन एक बहुत बच्चे लिखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, है ना, सिंपल इतना ही, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, तो ये लिख सकते हो आप 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बहुत बच्चे जॉग करते हैं, बहुत बच्चे दौड़ते हैं, तो उतना लिख सकते हो। एक होते हैं मैराथन, एक होता है वॉकाथन, इसका लिखते हैं बच्चे, है ना, कि मैंने 21 किलोमीटर की मैराथन करी, 10 किलोमीटर की मैराथन करी, 42 किलोमीटर की मैराथन करी, उसके बारे में लिखते हैं। अब ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बारे में सोच ही नहीं पाते हो। तो मेरा इस पूरे वीडियो को बनाने का, इस पूरे चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का यही फंडा था, यही फिलॉसफी थी कि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि ये चीज़ें भी भाई हम लिख सकते हैं। देन सिमिलरली अबाउट वॉकाथॉन्स, तो मैराथन हो गया, वॉकाथॉन हो गया। देन ये मैं बता रहा था ना भी एनएसएस में आई लेड प्लांटेशन ड्राइव, एनएसएस में आई टॉट अंडर सर्व्ड स्टूडेंट्स, आई टॉट अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, है ना, आई सर्व्ड इन ओल्ड एज होम्स, तो ये सब चीज़ें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इन सब के बियॉन्ड भी अगर आपने वैसे कोई सोशल कार्य किया है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर
जो एंट्री है उसका फंडा थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स और सोशल चीज़ जानना है। स्पोर्ट्स की तरफ की चीज़ें लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है ना, समझ में आ गई बात। और नहीं तो 15th नंबर पे देखो मैंने यहाँ पे NA लिखाई है, कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, कोई और याद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे NA लिख के छोड़ दो अभी के लिए। बाद में जब आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू कॉल तो आ रही है ना इस बार, हाँ गुड, तो जब इंटरव्यू कॉल आ जाएगी तब मैं पर्सनली बैठ के आप सबका डैफ देखूंगा। पिछले 2-3 साल में मैंने हज़ारों डैफ देखे, वो देखूंगा, चेंजेस करवाऊंगा, तब फाइनल करवाऊंगा। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, लीडरशिप पोजीशंस में मैंने आपको बहुत सारी एंट्रीज दी हैं। जैसे मान लो आपने कॉलेज में कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसके चीफ ऑर्गेनाइजर ही थे, हो सकता है आप उस टीम का पार्ट थे, है ना, तो वो लिखना है। जैसे ऑर्गेनाइजर ऑफ कल्चरल डांस फेस्ट इन कॉलेज, है ना, कोई बच्चा स्टूडेंट काउंसिल में था, मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, चेयरपर्सन ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, देन हेड ऑफ स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल टीम, राइट, ये एक मेरी पर्सनल एंट्री है। ये हेड ऑफ स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल टीम ऐसे लिख सकते हो आप। स्वच्छ भारत क्लिनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाई मैंने एज हेड बॉय और हेड गर्ल। मैंने क्या किया, देखो एक होता है बच्चे सिर्फ लिख देते हैं हेड बॉय इन क्लास 12th, हेड गर्ल इन क्लास 12th। अरे अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, हेड बॉय क्या होता है, नहीं पूछ सकता ना मैं ये, तो आप साथ साथ में बताओ। ये जैसे मोदी जी कहते हैं ना, नाम नहीं काम इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ हेड बॉय होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड बॉय होके काम क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से लीडरशिप जानना चाहते हैं ना आपकी। तो एज हेड बॉय इन स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल स्कूल डे, एज हेड गर्ल इन स्कूल इंचार्ज, आई वॉज इंचार्ज ऑफ स्कूल असेंबली एंड डिसिप्लिन मेंटेनेंस, या खाली डिसिप्लिन। तो ये करके जब लिखते हो तो यू ऑलवेज फाइंड बेटर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर एंट्रीज। देन प्रेसिडेंट ऑफ फलाना फलाना सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ धमाका सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिकल सोसाइटी, है ना, सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिकल सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स सोसाइटी, तो कुछ भी ऐसा, एनवायरनमेंट सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी, आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। कॉलेज में तो यही सब होता रहता था, इतनी सोसाइटीज़ होती थी, वो लिख सकते हो यहाँ पे। ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी फेस्ट का नाम लिखो जो आपने ऑर्गेनाइज किया हो, कोई भी इवेंट का नाम लिखो, द टेक फेस्ट ऑफ कॉलेज, द एनुअल इवेंट ऑफ कॉलेज, द डिपार्टमेंट फेस्ट ऑफ कॉलेज, द स्पोर्ट्स फेस्ट ऑफ कॉलेज, द कल्चरल फेस्ट ऑफ कॉलेज, ये सब चीज़ें नाम लिखो। फेस्ट का नाम याद आ रहा है लिखो, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, सिंपल लिख दो। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, लीडरशिप में आती हैं। ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी बातें लिख सकते हो। आई वॉज फाउंडिंग मेंबर ऑफ म्यूजिकल सोसाइटी इन कॉलेज, फाउंडिंग मेंबर ऑफ डांस सोसाइटी इन कॉलेज। ये दिल्ली में चुनाव है ना, सारे गाने इन लोगों को आज ही बजाने हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो और क्या हो सकता है, मान लो अपने कॉलेज में कोई टीम लीड करी थी, है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट टीम, ऐप डेवलपमेंट टीम, क्लीनलीनेस टीम, कोई भी सिक्योरिटी टीम, कोई फेस्ट होता है सिक्योरिटी टीम लीड करी थी। आपको ये नहीं सोचना है आपकी यार ये तो छोटी सी चीज़ है। छोटी सी चीज़ क्या होती है, उस टाइम पर प्रधानमंत्री थोड़ी थे, जब प्रधानमंत्री बनोगे तब बड़ी चीज़ लीड कर लेना, देश लीड कर लेना, है ना, फिर डाक में भर लेना लेड इंडिया ठीक है, बट तब तक के लिए ये करना है। देन बहुत बच्चे दिवाली मेला, होली महोत्सव, वन महोत्सव, ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वो सब लिख सकते हो। लेट द डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट, तो इसके आगे आप प्रोजेक्ट का नाम, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट ऑन, जैसे कुछ बच्चे अपने कॉलेज के टाइम पे क्या करते हैं कि आसपास किसी उसको पकड़ते हैं, स्लम को, उसकी इकॉनमी डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं, है ना, मार्केट को समझते हैं, तो ये सब प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। बॉटनी प्रोजेक्ट, जूलॉजी प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ के बारे में लिख सकते हो। देन लेड टीम इन माई टाउन, जैसे बच्चे ये भी लिखते हैं, मैं कह रहा था ना कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर की बात लिख सकते हो। मैं एक बच्चे ने लिखा था, बहुत अच्छा था, कि मैंने अपने गांव में वाटर कंजर्वेशन के लिए एक चीज़ लीड करी थी, टीम लीड करी थी, और जब हमने उससे पूछा कि अच्छा आपने क्या किया, कैसे किया बताओ, तो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि ऐसा कुछ कार्य किया था, राइट। तो लेट द टीम इन माई टाउन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन। देन स्टूडेंट टीचर कमेटी मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि भाई हम एक ऐसी कमेटी के मेंबर थे, इसमें पता चलता है कि आपका अच्छा रोल था, आप इंटरेक्शन करवाते थे। देन सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी, दैट सोसाइटी, दिस डिपार्टमेंट, दैट काउंसिल, ये सब लिख सकते हो आप। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ दैट काउंसिल, लीडर, फाउंडर, ये सब चीज़ें, ऑर्गेनाइजर, ये सब वर्ड्स होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। देन आते हैं हम हॉबीज़ इंटरेस्ट वाले पे, जो आपका लास्ट वाला है, एक्स्ट्रा करिकुलर, जो लिखा है ना वहाँ पे, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग हॉबीज़ एटसेट्रा, वो सब जो चीज़ें लिखी है ना, तो उस सब में आप क्या लिख सकते हो। यहाँ पे सब बच्चे कंफ्यूज थे, तो मैंने बहुत लंबी लिस्ट बना के दी आपको, लगभग 40 चीज़ों की। ये आप इसमें से कोई जो आपको समझ में आए, जो आप करते हो, वो पिक भी कर सकते हो एज इट इज़, और अपनी भी सोच सकते हो इनके तर्ज पे, ठीक है। समझो अब, जैसे
कुकिंग, कुकिंग राजस्थानी कुजीन, कुकिंग कुमाऊनी कुजीन, कुकिंग साउथ इंडियन कुजीन, कुकिंग तेलुगु कुजीन, कुकिंग तमिलियन कुजीन, कुकिंग मल्टी कुजीन, कुकिंग फ्यूजन कुजीन, ये सब चीज़ें आज एक बच्चा लिख के लाया था, आज ही इंटरव्यू लिया था मैंने सुबह। फ्यूजन कुजीन, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग, इसमें लिखा नहीं, ऐड कर लेना, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग, ये सब चीज़ें बच्चे लिखते हैं जो लोग कुकिंग करते हैं। देन वॉचिंग मूवीज ऑन सोशल इशूज़, है ना, वॉचिंग मूवीज दैट हैव सोशल कमेंट्री, वॉचिंग मूवीज दैट हैव सोशल मैसेजिंग, वॉचिंग मूवीज दैट हैव सटायर, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। देन ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव जर्नलिंग, या फिर इसी में जर्नलिंग की जगह डायरी राइटिंग। तो जो बच्चों को मतलब जो बच्चों को इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में कि वो डेली जर्नलिंग करते हैं, ये तो मैं आप लोगों को करवाता ही हूँ। जितने बच्चे हमारे साथ IPLP से प्रीवेल से हैं उनको पता ही है, ट्रांसफॉर्म कॉन्कर वालों को पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन करो, जर्नलिंग करो, डायरी राइटिंग करो, रोज़ बनाओ। सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन मेकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, बहुत बच्चे करते हैं ये सर्कुलर इकोनॉमी वाला जो पॉइंट होता है कि भाई रिसाइकल्ड मटेरियल, जैसे मैं घर में ये करता हूँ वो करता हूँ। गार्डनिंग का एक पॉइंट होता है, प्लास्टिक पोट गार्डनिंग करते हैं बच्चे। बॉटल गार्डनिंग कि सर जो बॉटल होती है कटी हुई, हम उस मतलब वो जो बॉटल होती है खाली उसको काटते हैं, उसमें गार्डनिंग करते हैं, उसका पोट बना लेते हैं, ये चीज़ें होती हैं। रिसाइकल्ड वेस्ट गार्डनिंग। देन मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स या शॉर्ट व्लॉग या शॉर्ट वीडियो ऑन वॉट, जैसे कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी पे बनाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, कुछ बच्चे ट्रैवल पे बनाते हैं, कुछ बच्चे स्किल्स पे बनाते हैं, कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पे बनाते हैं। तो ये सारी बातें लिख सकते हो। देन राइटिंग हिंदी पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री। अब सिर्फ इतना लिख के मत छोड़ो कि सर आई राइट हिंदी पोइट्री, नहीं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन सो एंड सो थीम, तो थीम का नाम लिख दो, जैसे राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन युद्ध कला, राइटिंग हिंदी पोइट्री ऑन मोटिवेशनल थीम्स, ऑन सोशल इशूज़, ऐसे करके। ठीक है। सिमिलरली रीडिंग पोइट्री, रीडिंग के बारे में भी आ जाएगा। मान लो कोई हिंदी लिटरेचर का बच्चा वो लिख सकता है, या फिर मतलब इन जनरल भी कोई बच्चा लिख सकता है रीडिंग हिंदी पोइट्री ऑफ द छायावाद एरा, कोई भी ऐसी चीज़ है ना। रीडिंग इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम द रोमन लिटरेचर, द रोमन एरा, द विक्टोरियन एरा, ऐसे करके लिख सकते हो। देन रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स, है ना, तो वो पॉइंट लिख सकते हो। रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स अबाउट, देन आगे अपना पूरा यहाँ पे ब्लैंक है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो, है ना, किस पर्टिकुलर बारे में नॉन फिक्शन बुक पढ़ते हो। कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ बच्चे सिनेमा, कुछ बच्चे, बहुत सारी तरह की नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं। फिक्शन भी लिख सकते हो, है ना। फैंटेसी फिक्शन एक बहुत अच्छा जॉनर है। नॉन फिक्शन में क्राइम थ्रिलर पढ़ते हैं कुछ बच्चे नॉन फिक्शन में स्पाई थ्रिलर पढ़ते हैं, स्पाई बुक्स पढ़ते हैं, राइट। नॉन फिक्शन में फैंटेसी फिक्शन आ जाता है आपका, जैसे हैरी पॉटर हो गया, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। देन बताया ना मैंने, फिक्शन बुक एक होता है फिक्शन बुक ऑफ ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, कि भाई जैसे मान लो रामायण लिखी गई, है ना, रामायण हुई, रामायण लिखी गई, अब रामायण को सीता जी के एंगल से सोचो, महाभारत को द्रौपदी जी के एंगल से सोचो, तो ऐसी बुक्स लिखी गई हैं, तो कुछ बच्चे वैसे बुक्स पढ़ते हैं, वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, है ना, कि भाई सबको पता है कि हिटलर ने क्या किया, लेकिन एक ज्यूइश लड़की उस टाइम पे क्या सोच रही थी, तो डायरी ऑफ यंग गर्ल, मतलब ऐसी बुक्स आप यहाँ पे सोच सकते हो, लिख सकते हो। देन प्लेइंग गिटार, प्लेइंग वायलिन, प्लेइंग सितार, प्लेइंग तबला, प्लेइंग हारमोनियम, प्लेइंग वो माउथ ऑर्गन लिखते हैं बहुत बच्चे, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लेइंग पियानो। देन वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, है ना, किस चीज़ पे, कुछ बच्चे डिज़ास्टर पे डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर पे देखते हैं, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं ये प्लांट लाइफ पे, एनिमल लाइफ पे, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग्स, है ना, इसमें और बता भी सकते हो कि कौन से तरीके के, या फोक सॉन्ग्स, है ना, उसकी थीम बता सकते हो, उसका एरा बता सकते हो, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, न्यू हिंदी सॉन्ग्स, या फिर गज़ल्स लिखते हैं बहुत बच्चे, लिसनिंग टू गज़ल्स। ठीक है। सिमिलरली सिंगिंग का भी बहुत बच्चा लिख के लाता है, सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। देन रीडिंग वुमेन सेंटर्ड लिटरेचर, है ना, जो लिटरेचर वुमेन ने लिखा हो, वुमेन पर्सपेक्टिव से लिखा हो, या वुमेन लिखा मेल नहीं हो लेकिन वुमेन को सेंट्रल थीम बना के लिखी हो, जैसे मैं बता भी रहा था अभी, तो ऑल ऑफ दीज। देन स्टडिंग इंडियाज़, अब ये भी लिखते हैं बच्चे जिनको IR में इंटरेस्ट है। मैं इंडिया की नेबरहुड रिलेशंस पढ़ना पसंद है, मुझे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ना पसंद है। फिर मेडिटेशन का बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, विपासना मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, आनापान मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, ओम चैंटिंग मेडिटेशन, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ये मेडिटेशन वाला पॉइंट, क्योंकि UPSC की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा ध्यान लगाता भी है, तो ये सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं, है ना। रीडिंग रामायणा, वॉचिंग रामायणा, रीडिंग महाभारत, वॉचिंग महाभारत, रीडिंग भगवद गीता, चैंटिंग भगवद गीता, ये सब पॉइंट्स भी अगेन आप लिख सकते हो। रीडिंग अरेबिक लिटरेचर,
कोई कुरान शरीफ पढ़ता है, कोई क्या बोल, ये जो भी मतलब जितनी भी बुक्स हैं अरबिक लिटरेचर की, है ना, ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कुरान पढ़ रहे हो आप, हदीस पढ़ रहे हो आप, कोई भी ऐसी पाक किताब पढ़ रहे हो उसके बारे में लिख सकते हो। देन वॉचिंग सोशली रेलिवेंट मूवीज़ विद, अच्छे तो रिपीट हुआ शायद, वॉचिंग पॉडकास्ट ऑन सो एंड सो थीम, जैसे ऑन द थीम ऑफ डिफेंस, ऑन द थीम ऑफ क्रिकेट, ऑन द थीम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मान लो वो ज़रोदा वाला निखिल कामत करता है, ऑन द थीम्स ऑफ रीसेंट हैपनिंग्स, है ना, करंट अफेयर्स, ये सब बातें लिख सकते हो। वॉचिंग इंडियन टॉपिकल कमेंट्री वीडियोस, एक दिन एक बच्चा लिख के लाया था, मैंने पूछा किसके देखते हो, तो पता नहीं किसी तो उसने यूट्यूबर का नाम लिया, मैं तो जानता भी नहीं था। सो ये सब न्यू एज चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो, कर सकते हो। प्रैक्टिसिंग फिजियोलॉजिकल योगा, पावर योगा, हठ योगा, स्पिरिचुअल योगा, ये सारे योगा के टाइप्स हैं, आप ये लिख सकते हो, है ना। अष्टांगिक योगा, बहुत बच्चे लिखते हैं प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार, वो शायद मैंने ऐड नहीं किया है, वो लिखो यहाँ पे। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ये कुछ बच्चों की हॉबी होती है। सिंगिंग एंड लिस्निंग टू गजल्स, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, कैलिस्थेनिक्स, ये सब, है ना। फिर जो लोग ये करते हैं वो लोग इनके बारे में समझते भी हैं कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। तो कुकिंग फिटनेस ओरिएंटेड न्यूट्रिशियस मील्स, राइट, कुकिंग प्रोटीन रिच मील्स, कुकिंग प्रोटीन बेस्ड मील्स, तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। देन सॉल्विंग सूडोकू, सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब, बहुत बच्चे करते हैं, मैं खुद करता हूँ। रोप स्किपिंग लिखा था एक बच्चे ने। देन लिविंग मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, है ना, कि भाई बिल्कुल मिनिमल चीज़ों के द्वारा मैं जीता हूँ सर, मैं एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करता, मैं एसी यूज़ नहीं करता, मैं बहुत ही मिनिमलिस्ट ज़िंदगी जीता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकते हो। देन होम वर्कआउट करता हूँ, वो लिख सकते हो, है ना। बहुत बच्चे आजकल ये न्यू एज चीज़ें लिखने लगे हैं। प्लेइंग ई स्पोर्ट्स, प्लेइंग BGMI, मुझे तो पता भी नहीं BGMI क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं बच्चे। तो ये सब चीज़ें, है ना। सोलो ट्रैवलिंग, बजट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स, हाइकिंग, हिच हाइकिंग, बैग पैकिंग, ये सब चीज़ें लिख रहे हैं बच्चे, है ना। माउंटेन ट्रैकिंग, तो ऐसे करके यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने आपको 100+ एंट्रीज बताई है, इसमें से आपको टोटल मिला के 6-7 एंट्रीज, 8 एंट्रीज का भी आपको आइडिया हो जाए तो इट विल बी इनफ फॉर यू टू राइट एंड मेक योर फॉर्म फॉर नाउ प्रिपेयर्ड। ठीक है, उसको प्रिपेयर करो, सबमिट करो, ज़्यादा वेट नहीं करना है, उसको फिल करो। वैसे भी आप मतलब टाइम हो रहा है तो यू शुड डू दिस एंड प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स के लिए हम जो चीज़ें कराने वाले हैं उसकी मैं कल परसों में वीडियो निकालूंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हो गए एकदम, क्या नहीं सत्यम सर कहाँ गायब है, सत्यम सर तो बस प्रीमेल पे पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यम सर यहीं है, सत्यम यहीं है, यहीं रहेगा, यहीं पढ़ाएगा, जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ। अब तो रैंक भी नहीं आई है तो यहीं पढ़ाना है, तो बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है, मैं यही हूँ। और जितनी भी चीज़ें है ना, 2-3 चीज़ें मैं बता भी देता हूँ। फोकस मैगजीन ऑलरेडी पॉलिटी की आ गई है, इकोनॉमी की आज कल में आ रही है, वो प्लीज़ उठा लो, पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, दैट इज़ वन थिंग। मैड के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है अगली वीडियो में दे दूंगा। PYQ के रिगार्डिंग, और एक बच्चों ने YPLP की बात करी थी, YPLP से छोड़ देंगे क्या हम, आपको लग रहा है? ब्रेन चाइल्ड है वो हमारा। YPLP तो OG है ना, ओरिजिनल प्रोग्राम तो वही है ना। अब कुछ भी नए कहीं भी चल रहे हैं कुछ भी, लेकिन ओरिजिनल तो YPLP रहेगा ना, तो छोड़ देंगे हम, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। एक हाईली इंटेंसिव YPLP प्लान अभी आ जाएगा थोड़े दिनों में, बस आप स्टिक करो एंड सी द मैजिक हैपनिंग, ऑलराइट, विद अ लॉट बेटर थिंग्स, बिकॉज understand UPSC will always keep getting better, will always strive for the best, alright. So thank you so much. This entire PDF is available on the Understand UPSC Telegram channel. You can just go, download it, read it, mark points from here and fill your form and submit it. ठीक है, आई होप इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है अब नहीं रहेंगे, ये डन हो गया है। यू कैन ऑल्सो सेंड दिस पर्टिकुलर PDF एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों के फॉर्म्स भी भर जाएँ। All right, on that note, this is Satyam Jain signing off. Take care. Tata, bye bye. I'll see you in the next particular lecture. Jai Hind. Shabba Khair.